हेलो एवरीवन, वेरी 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 गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 ऑन दिस अन एकेडमी प्लेटफॉर्म, इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। सो बच्चों, बेसिकली मैं आपको आपके साथ पेपर 6 का मैराथन रिवीजन करवा रही हूँ। दैट इज महा मैराथन लास्ट डे रिवीजन। बट आज का पार्ट हम शुरू करें इसके पहले मैं आपको परिचित करवा देती हूँ मेरे प्रीवियस सेशंस से, जहाँ पे हम लोगों ने खूब खूब सारे लेक्चर्स लॉन्च कर लिए हैं एंड आपके लिए, आपकी सहायता के लिए ये सारे ही लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सो कहाँ है? अन अकेडमी के तीनों प्लेटफॉर्म्स पे ये चीज़ अवेलेबल है बच्चों। यूट्यूब पे मैं आपसे मिलती हूँ लाइव हर रोज़ इसी चैनल पे 8 बजे। क्या बात कर रहे हैं मैम? हाँ जी बिल्कुल। एंड लाइव मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है एक रेगुलर बैच जहाँ पे डिटेल्ड लर्निंग हुई है। अभी अभी जस्ट लास्ट वीक बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया है क्रैश कोर्स, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एंड अब मैं आपको करवा रही हूँ लास्ट डे रिविजन बैच। लास्ट डे रिविजन बैच जिसको हम लोग कहते हैं महा मैराथन। अब बच्चों, और एक चीज, इसके साथ साथ करंटली हमारा एक और सेशन चल रहा है, वो चल रहा है महासंग्राम। तो करंटली बच्चों मैं आपको बता दूं, मेरे 2 सेशन चल रहे हैं लाइव। एक है एलडीआर और दूसरा है महासंग्राम। इस महासंग्राम सेशन में हम करते हैं मॉक टेस्ट तो नहीं, हम करते हैं क्विक क्विज। ये क्विज में आपको पोल, पार्टिसिपेशन एंड एकदम ही डेप्थ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चंस मिलते हैं बच्चों, उस लेवल के जहां पे आपको लगे मजा आ गया ये क्वेश्चन देख करके। यस, उस हद तक हम लोगों ने एमसीक्यूज टैप किए हुए हैं। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द बेयर एक्ट, ये सारे ही एमसीक्यूज उठाए हैं। ठीक है। अब स्पेशल क्लास में भी बच्चों खूब सारे लेक्चर्स मैंने लेकर के रखे हैं। स्पेशल क्लास में ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, स्पेशल क्लास में कौन बनेगा ऑडिटर एज अ कॉन्टेस्ट एमसीक्यूज, स्पेशल क्लास में क्विक रिकैप्चुलेशंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, क्विक स्टैंडर्ड सीरीज, ये सारा ही मैंने लेकर के रखा है। एंड ऑल दिस थिंग, ये बोथ प्लेटफॉर्म यूट्यूब एज वेल एज स्पेशल क्लास, क्विज एंड लाइव वर्चुअल टेस्ट। बेसिकली यहाँ पे मैंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे करके रखी है, वो है लाइव वर्चुअल टेस्ट। ये लाइव वर्चुअल टेस्ट सीरीज में बच्चों आप मेरे सामने बैठ करके पेपर लिखते हो। आई डू करेक्ट योर, या फिर आई डू इवेल्युएट योर पेपर, मेक यू अंडरस्टैंड कि कहाँ गलती हो रही है। तो ये सब कुछ हम कर रहे हैं बच्चों लाइव ऑन स्पेशल क्लास। एंड स्पेशल क्लास मेरी होती है एवरी वीकेंड्स, हर सैटरडे और संडे, एवरी वीकेंड्स। और यहाँ पे होता है एवरी मंडे टू फ्राइडे, लाइव ऑन यूट्यूब। ये है लाइव ऑन स्पेशल क्लास। अब आते हैं एक और प्लेटफॉर्म की ओर, जो कि अन अकेडमी का एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म है विथ planned test series, with systematic way of studies, with that live interaction। ये सभी कुछ आपको मिलता है ऑन प्लस प्लेटफॉर्म। यहाँ पे भी बच्चों हमारा नवंबर 20 के लिए, मेरा नवंबर 20 के लिए बैच ऑलरेडी अनाउंस्ड है विथ रिस्पेक्ट टू सीए इंटरमीडिएट ऑडिट, सीए फाइनल ऑडिट। फॉर मे 21 अगर आपने आपकी तैयारी शुरू नहीं की है या फिर आपने शुरू कर दी है बट यू आर जस्ट रिलैक्टेंट विद द सब्जेक्ट ऑडिट, आप मेरा मे 21 वाला बैच ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। एंड बेसिकली आई टेल यू पीपल, द सब्सक्रिप्शंस आर ऑल्सो नॉट दैट डिफिकल्ट। इतने ज़्यादा पेमेंट स्ट्रक्चर हाई नहीं है। अन अकेडमी हैज़ रियली टेकन द ओथ टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एट द लोवेस्ट एंड एट द अफोर्डेबल प्राइस। सो आप ले सकते हैं हमारा सब्सक्रिप्शन। मे 21 के बैचेस आर अपकमिंग। एंड ये सिनेरियो में भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं आपके साथ नहीं हूँ, यहाँ पे भी बच्चों मैं आपके साथ रहूँगी विथ माई कोड, जो कि है ऑडिट सार।
मैम ऑडिट सार से सिर्फ ऑडिट ही सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन मिलेगा? बिल्कुल नहीं बच्चों, ऑडिट सार ये कोड अप्लाई करने से आपको मिलेगा 10% इंस्टेंट इमीडिएट डिस्काउंट, बिकॉज दिस इज माई वे ऑफ स्टैंडिंग विथ यू ऑल. Be it CA intermediate, be it CA final, be it group 1, group 2 or both the groups, be it foundation or any other subscription on this platform, use only one code, that is audit SAR, because यही है जो लगाएगी आपकी CA की जर्नी की नई बार. So that was about a round together totals about कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ कंप्लीट की है, so that you all are aware कि हमारा क्या कौन से लेवल पे कौन सा पार्ट चल रहा है. And what are you waiting for? Firstly, do like the video, do subscribe to the channel so that whenever we are live, you are well intimated. Boss, you can also follow me at my Insta as well as on my Unacademy profile. Yes, Unacademy profile इसके लिए क्योंकि जब भी मैं स्पेशल क्लास लॉन्च करूँ आपको एक रिमाइंडर मेल आ जाए, सो दैट जो भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस है आप उसे मिस ना करें. Yes बच्चों, so please take a note of this. Every day 8 PM live on YouTube, every weekends live with special class, and the May 21 batch is about to launch. So make a real note of it. And अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको जाना है इस वेबसाइट पे जो कि है unacademy.com. आपको आपकी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है. दिस इज़ द कैटेगरी सिलेक्शन पॉइंट जहाँ पे आप CA फाउंडेशन CA इंटरमीडिएट सिलेक्ट करके यू कैन जस्ट क्लिक द बटन गेट सब्सक्रिप्शन. यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलने वाले हैं, आपको इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं, आपको टेस्ट सीरीज और आपको क्विज का भी पूरा ही स्ट्रक्चर मिलने वाला है. यहाँ पे जा करके आपको क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन पे एंड ये वाला कोड अप्लाई करना है. एवरी अमाउंट विल कम डाउन बाय 10%. Yes my dear friends, so that is about the Unacademy and our presence. हम लोग आपके साथ थे, है और रहेंगे. आपकी जो भी जर्नी है, आपकी जो भी एकेडमिक जर्नी है, जो भी करियर है, एज वेल एज आपको पर्सनली अगर कोई इशू है, we were, we are and we will always be standing with you all. And this is a small gesture that yes, we do stand by your side. So make us feel present. Make us feel that yes, we are the important part of your journey also by applying my code, that is audit SAR. चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं with part 3 of this महा मैराथन सेशन. आज हमें कंप्लीट करना है द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लास्ट डे रिविजन महा मैराथन. ये सेशन बच्चों, ये सेशन तभी ही आपके लिए काम किया है जब भी एटलीस्ट आपने एक बार ऑडिट पढ़ लिया है, क्योंकि दिस इज अ डे बिफोर एग्जामिनेशन. यहाँ पे आपको पढ़ाई नहीं करनी है, रिवाइज करना है. सो चलिए बच्चों, इन द प्रीवियस पार्ट हम लोग ने कंप्लीट किया था यहाँ तक, सेल्फ रिव्यू थ्रेड तक. अब आगे बढ़ना है विद द नेक्स्ट वेरी चैप्टर. सो रेडी? बोलो श्री अम्बे मात की जय. आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो. चलिए स्टार्ट करते विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग. स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग इज अ स्मॉल चैप्टर ऑल टुगेदर. ये चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको 4 चीज़ें पढ़नी है. स्ट्रैटेजी क्या होती है, प्लानिंग क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है और मटेरियलिटी के रिगार्ड्स में इनका क्या रिलेशन होता है. अब समझो बच्चों, स्ट्रैटेजी और प्लान एक इंटरलिंक्ड कंसेप्ट है. पहले आता है स्ट्रैटेजी. द ऑडिटर ऑलवेज, मेरे साथ साथ बाहर करते जाना, ऑडिटर प्रिपेयर्स ओवरऑल स्ट्रैटेजी. क्या? ओवरऑल स्ट्रैटेजी. एंड स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ऑडिटर बनाता है डिटेल्ड प्लान. रिपीट, ऑडिटर प्रोवाइड्स overall strategy and then makes detailed plan, that is overall strategy. overall का मतलब है strategy comes first and then the plan. भले ही ऐसा है but they are interlinked process. change in one will lead to consequential change in other. they are interlinked concept. change in one will lead to consequential change in other. making sense? पक्का?
ये स्ट्रैटेजी प्लानिंग हो जाने के बाद द ऑडिटर इम्प्लीमेंट्स दैट प्लान या प्रोग्राम, दैट इज he tries to implement the procedures, that is programming of the strategies and plans so made. अब नेक्स्ट इज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी. ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी होता क्या है, यहाँ पे ऑडिटर सेट्स द टाइमिंग, द स्कोप एंड द डायरेक्शन ऑफ ऑडिट. यहाँ पे मोटा मोटा अपना ऑडिट डिज़ाइन कर लेता है. वो क्या डिज़ाइन करेगा, ऑडिटर इस्टेब्लिश करता है रिसोर्सेज, हाई रिस्क एरियाज, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, व्हेन मतलब कौन से टाइम पे रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं, डायरेक्ट सुपरविजन कैसे होना है, पार्टनर रिव्यू मतलब EQCR कब होना है, EQCR कब होना है, एंड यहाँ पे आपका ओवरऑल स्ट्रैटेजी कंप्लीट होता है. सो व्हाट इज ओवरऑल स्ट्रैटेजी? ओवरऑल स्ट्रैटेजी कहता है जहाँ पे ऑडिटर अपने ऑडिट के बारे में मोटा मोटा स्कोप डिसाइड कर लेता है. तो वो स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शंस, इन सब के बारे में गाइडेंस, डिटेल प्लान, बट बेसिकली इसके बिहाफ पे डिटेल प्लानिंग बनाएगा. अब क्या क्या चीज़ें डिसाइड करता है स्ट्रैटेजी में, रिसोर्स क्या लेके जाना है, कौन सा हाई रिस्क एरिया है, कब रिसोर्सेस लगेगा, क्या स्कोप रहेगा, डायरेक्ट सुपरविजन कब करेंगे, EQCR कब करेंगे, ये मोटा मोटा डिज़ाइन करके रखता है. अब इसके बाद द ऑडिटर शाल आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट, कि मुझे अपॉइंट क्यों किया जा रहा है. असर्टेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट, बेसिकली क्या ऑब्जेक्ट है, मुझे क्यों अपॉइंट किया. प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा कि कहाँ कहाँ एंगेजमेंट टीम के लिए हमको प्रोफेशनल जजमेंट इम्प्लीमेंट करना है. इसके बाद प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़, बेसिकली हमको ये भी देखना पड़ेगा कि 315 के तहत जब भी ऑडिटर आइडेंटिफाइज एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो तभी भी हमको ये देखना पड़ेगा कि जो प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ हमने की उसका क्या रिजल्ट आया. एंड फाइनली हम लोग असर्टेन करेंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट. ये देखो, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. सो ऑडिट स्ट्रैटेजी, बेसिकली द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि प्लानिंग कैसे करनी है, किस हद तक प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं. अब आते हैं प्लानिंग पे. ऑडिट प्लान क्या होता है, बेसिकली ऑडिटर एक प्लान बनाता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑडिट इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड इन अ टाइमली मैनर. ऐसा ना चला जाए आप जैसा कि यार पढ़ते जा रहे ख़त्म ही नहीं हो रहा है. तो एक प्लान बना लिया, कितने से कितने दिन के लिए हम लोग ये पढ़ेंगे, वैसे ही ऑडिटर ने ऑडिट के लिए प्लान बना लिया. तो देखिए, तो ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू अनेबल हिम टू कंडक्ट इफेक्टिव ऑडिट इन एन एफिशिएंट मैनर. एफिशिएंट मैनर इज टाइमली मैनर. ये देखो, एफिशिएंट इन अ टाइमली मैनर. Acquiring the knowledge about the client business, establishing the degree of reliance to be placed, determining the nature, timing and extent of audit procedures, coordinating. बेसिकली हम ये सारा चीज़ करते हैं इन डिटेल्ड प्लानिंग. ठीक है, तो क्या करते हैं, क्लाइंट का बिजनेस का नॉलेज इकट्ठा करते हैं, कितना भरोसा कर सकते हैं हम इंटरनल कंट्रोल पे, ये इवेल्युएट करते हैं, कितने प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं ये, और कोऑर्डिनेशन कहाँ कहाँ लगना है, कौन से ऑडिटर को, कौन से क्लाइंट को, कब एंगेजमेंट टीम को मीटिंग के लिए लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, ये कोऑर्डिनेशन करते हैं. अब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लान, इट इज CADSPT. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लान. ऑडिट प्लान के जो बेनिफिट्स है उसका न्यूमोनिक है CADSPT. CADSPT. C stands for coordination, A stands for attention to important areas, CA. D stands for direct supervise review. S stands for selection of एंगेजमेंट टीम. जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क मैटर है वहाँ हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी. तो CADS. P का मतलब होता है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट. CADSPT. T इज टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट. समझ में आ गया पक्का. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग. एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट नहीं, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग. इट इज CADSPT. CADSPT. Repeat. CADSPT. Coordination, attention, direct supervised review, selection, proper management and timely completion of audit. इसके बाद कहा जाता है ऑडिट प्लान इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट अ डिस्क्रीट प्रोसेस. एक्सप्लेन. कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ जरा. यस, सो ऑडिट प्लान इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट अ डिस्क्रीट प्रोसेस. क्यों? दो कारण है बच्चों इसके. क्या दो कारण है समझिए. वो कहते हैं एक ऑडिट खत्म हुआ नहीं कि दूसरा ऑडिट फिर से स्टार्ट होगा विद प्लानिंग. तो कहता है इट ऑफन बिगिंस शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑडिट एंड करंट ईयर में भी प्लानिंग कंटिन्यूअस ही रहना है. ऐसा नहीं है कि एक बार प्लान कर लिया हो गया.
अगर प्लानिंग की उसमें कोई भी चेंजेस करने की आवश्यकता है तो आप कर सकते हो। तो बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन्स, देखो कंटिन्यूअस अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द करंट एंगेजमेंट। जो बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन्स, because the audit planning immediately initiates after the completion of previous year audit। पहला कि प्लानिंग तो चलते ही रहने वाला है, एंड दूसरा नया ऑडिट स्टार्ट भी कर लिया तो थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसीजर्स प्लानिंग तो रहेगा ही। सो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन्स हम कहते हैं प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज़ एन इटरेटिव प्रोसेस एंड नॉट अ डिस्क्रीट प्रोसेस। ठीक है मैम, कब हम प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं कि एक बार प्लान कर लिया तो क्या वो लाइफ टाइम तक ऐसे ही रहेगा? नहीं, you can revise your plan if you are unable to obtain SAE। if यहाँ पे है ICICI, बेसिकली ICICI, ठीक है, इसका की कोड है ICICIS या फिर F, फ्रॉड है, फ्रॉड, ICICI फ्रॉड है। ठीक है, सो कब आप रिवाइज कर सकते हैं प्लान? बिकॉज ICICI फ्रॉड है। ICICI इनेबिलिटी टू ऑब्टेन SAE, चेंजेस इन AFRF, इनेबिलिटी टू परफॉर्म प्रोसीजर्स, चेंजेस इन डिटरमाइंड लेवल ऑफ मटीरियलिटी, इन्वॉल्वमेंट इन एक्सपर्ट या फिर फ्रॉड, सस्पिशन ऑफ फ्रॉड। तो इट इज ICICI फ्रॉड। ये सर्कमस्टांसेस में प्लान को चेंज किया जा सकता है। बच्चों इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, लिखिए एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन EEQ। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, कि आप ऑडिट प्लान को कैसे डेवलप करेंगे। देखो, बिकॉज आपको ऑडिट प्लान को डेवलप करना है, कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। क्या चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए? सबसे पहला, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एज पर 315, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एज पर 330 एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। सो बेसिकली आप ऑडिट प्लान में क्या चीज़ करते हो? आप ऑडिट प्लान में नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ, ऐसे चार्ट बना लीजिए आपके लिए। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हम लोग कहते हैं रैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जिसे हम लोग कहते हैं फैप, एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑडिट प्लान में डेवलप क्या चीज़ करते हैं? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एज पर 315, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एज पर 330 एंड एनी अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। नेक्स्ट मैम, 315 के तहत अगर आपको क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज चाहिए तो क्या चीज़ के बारे में नॉलेज इकट्ठा करेंगे आप? हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि क्या रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं। हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि एंटिटी, ये वाला पॉइंट ना MCQ क्वेश्चन या फिर करेक्ट इनकरेक्ट के लिए पूछा गया है। ये मैंने ऑडिट के संग्राम की सीरीज में भी यहाँ से क्वेश्चन उठाया था। ठीक है, सो इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, नेचर ऑफ एंटिटी, उनका ऑपरेशन क्या है, ओनरशिप का स्ट्रक्चर क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, इनका टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कंपनी कैसे फाइनेंस हुई है, डेट इक्विटी है, डेट स्ट्रक्चर है या फिर इक्विटी स्ट्रक्चर है, द वे इट इज़ फाइनेंस। तो ये चार चीज़ों के बारे में इकट्ठा नॉलेज इकट्ठा करोगे, इनके ऑब्जेक्टिव, इनकी स्ट्रैटेजी, इनका बिजनेस रिस्क, एंटिटी का अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसा है उसको भी चेक करेंगे। अगर कोई चेंजेस है तो यू नीड टू मेंशन द रीजन दैट। ऑडिट प्लान में किस चीज़ को डॉक्यूमेंट करेंगे? ऑडिट प्लान में बेसिकली हम डॉक्यूमेंट करेंगे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को, डिटेल्ड प्लान को एंड चेंजेस। डॉक्यूमेंटेशन, किस चीज़ को लिखित में रखेंगे प्लान के लिए कि स्ट्रैटेजी क्या था, प्लान क्या है एंड कुछ चेंज हुआ है क्या, स्ट्रैटेजी, प्लान, any significant changes made thereto. Next, the following things should form part of the auditor's documentation। कौन सी चीज़ें ऑडिटर को लिखित में रखनी है? ठीक है, फर्स्ट, समरी ऑफ की डिसीजंस। सेकेंड, प्री अप्रूवल ऑफ सर्विसेज, मैनेजमेंट ने जो अप्रूव किया है वो। एक्सेस लेटर, जहाँ पे मैनेजमेंट कहता है कि ठीक है आपको फ्री एक्सेस दिया जाएगा टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टू इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, तो उसका एक्सेस लेटर। कोई दूसरा कम्युनिकेशन हुआ है विथ TCWG, उसको भी लिखित में रखना है स्कोप के रिगार्ड्स में। ऑडिट रिपोर्ट ऑन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वंस वी प्रिपेयर आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिपोर्ट, उसको भी लिखित में रखना है। एंड एनी अदर स्पेसिफाइड एंगेजमेंट अग्रीमेंट, जैसे कि डेट कोवेनेंट, बैंक वालों ने हमें कहा कि मिस्टर ए आप ऑडिट कर रहे हो के लिमिटेड का, हमने कहा हाँ, अब ज़रा देख लेना ना कि उनका डेट कवरेज रेशियो कितना है,
इनका लिवरेज कितना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोई अदर प्रकार के एग्रीमेंट्स जिसके ऊपर हमको रिपोर्ट देना होता है, तो डेट कोवेनेंट कंप्लायंस लेटर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के नाम पे दे दीजिए बैंक के लिए ऑडिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आखिर रिश्ता क्या है किसका, ऑडिट स्ट्रैटेजी और प्लान का। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान। हम लोग कहते हैं यूं तो ये फेज वाइज आगे बढ़ते हैं, पहले आता है स्ट्रैटेजी फिर आता है प्लान, बट ये लोग इंटरलिंक्ड है। कैसे मैम, चेंजेस इन वन विल लीड टू कॉन्सिक्वेंशियल चेंज इन अदर, बस यही है इनका रिलेशन। ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में 3 मार्क के लिए पूछा गया है। देखो, द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एंड ओवरऑल ऑडिट प्लान इज डेवलप्ड टू एड्रेस वेरियस मैटर्स आइडेंटिफाइड। देखो, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल स्ट्रैटेजी एंड डिटेल प्लान आर नॉट नेसेसरीली बी डिस्क्रीट और सीक्वेंशियल, नॉट नेसेसरी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आए, बट दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड बिकॉज वो इंटरडिपेंडेंट है। चेंजेस इन वन विल रिजल्ट इन कॉन्सिक्वेंशियल चेंज इन अदर, याद रहेगा पक्का। चल अब आगे बढ़ते हैं विद ऑडिट प्रोग्राम। बच्चों क्या पढ़ लिया, ध्यान दो, स्ट्रैटेजी पढ़ा, प्लान पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज अ सिस्टमेटिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप अप्लाई करना है। तो ये होता है प्रोग्राम जहाँ पे आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। या सो ऑडिट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स अप्लाइड ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि आपको ओपिनियन एक्सप्रेस करना है बेस्ड ऑन एविडेंसेस, ठीक है। नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे आपका आरटीपी क्वेश्चन आया हुआ है। मैम एक बार प्रोग्राम बना लिया तो क्या हर कंपनी के लिए सेम, बिल्कुल नहीं। द सिंगल ऑडिट प्रोग्राम डज नॉट प्रैक्टिकली अप्लाइज टू ऑल द बिजनेस। असिस्टेंट एंगेज शुड बी एनकरेज टू कीप ओपन माइंडेडनेस। कई बार कैसा होता है ना बच्चों, अगर हम लोग सभी कुछ आपको दे देते हैं कि ये करो ये करो ये करो, तो कई बार जो अपने हिसाब से एफर्ट्स नहीं डालते ना बच्चे, उन लोग को लगता है कि ठीक है यार इतना ही है, यू डोंट कीप योर माइंड ओपन। तो यहाँ पे हम लोग आर्टिकल असिस्टेंट्स को कहते हैं कि भले हम लोग ने एक आपको पाथवे दिया है, आप वो पाथवे फॉलो कीजिए, बट आप ऐसे घोड़े की तरह लगाम मत लगा लीजिए कि आगे पीछे का कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपको आपका व्यू विजन ओपन रखना है, स्केप्टिसिज्म अलर्ट रहना है, ठीक है। यस, एंड आपके प्रोग्राम को हर बार पीरियडिकली आपको रिव्यू करते रहना है कि कुछ चेंजेस करना है क्या, कुछ चेंजेस करना है क्या। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम? वो कहता है कि कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, आप ऐसा प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करो, डेवलप करो विच इज़ विद इन द स्कोप ऑफ योर असाइनमेंट। आपको इतना ही काम करना है जिससे आपको सारे एविडेंसेस मिल जाए, रीजनेबल बेस्ट एविडेंसेस मिल जाए। आप खाली यूजफुल स्टेप्स अप्लाई कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए आपके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड टाइम है। अप्लाई ओनली यूजफुल स्टेप, कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स। तो क्या है ये कंस्ट्रक्टिंग, पीपल बाय हार्ट ही करना है। कंस्ट्रक्टिंग एंड नीचे डेवलपिंग भी आएगा, इम्प्लीमेंटेशन, तो ये चीज़ बाय हार्ट ही करनी है। कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑडिट प्लान, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट द ऑडिट प्लान विच इज़ वेल विद इन योर स्कोप। दूसरा, एविडेंसेस में से बेस्ट एविडेंसेस को सिलेक्ट कीजिए। तीसरा, अप्लाई यूजफुल स्टेप्स ओनली। फोर्थ, ऑलरेडी ऑलवेज कंसिडर द पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर। फिफ्थ, कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग, बेसिकली डेवलप कैसे करें इसको? आपको डेवलप करना है ऑडिट प्रोग्राम जो कि रिटर्न होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। दूसरा, आपको आपके ऑडिट प्रोग्राम में आपका ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्शन एकदम क्लियर रखना है। हम आर्टिकल असिस्टेंट को ये नहीं बोल सकते कि जो करना है वो कर ले, देख लेंगे बाद में, जो करना है वो कर लेंगे। नहीं, हम उनको बताएंगे कि डियर आर्टिकल असिस्टेंट, वी आर ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि हमको ओपिनियन देना है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस हिसाब से चेक कीजिए सो दैट वी आर इन द केपेबल पोजिशन टू एक्सप्रेस आर ओपिनियन। ये हम उनको बताएंगे, ठीक है। तो क्या है? पहला, कीप द ऑडिट प्रोग्राम इन रिटर्न फॉर्म। दूसरा, यू इंस्ट्रक्ट देम, यू प्रोवाइड द ऑब्जेक्टिव।
नेक्स्ट, जब भी आप प्रोग्राम बनाओ, आपको हर बार प्रोग्राम सबसे एंड में बनाना है। पहले क्या करना है, कंपनी को समझो, इंटरनल कंट्रोल को समझो। तो देखो, ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल एंड प्लेसिंग रिलायंस ओवर दैट कंट्रोल्स, ऑडिट प्रोग्राम शुड नॉट बी रिजिड, इट शुड बी फ्लेक्सिबल। एक बार प्रोग्राम बना लिया, आपको हर बार प्लान बी के साथ रेडी होना है, ठीक है। इट शुड बी फ्लेक्सिबल। एंड मैंने अभी अभी आपको बोला था, प्लानिंग हर बार कंपनी के, कोई भी कंपनी से, फॉर एग्जांपल आपने के लिमिटेड का ऑडिट किया, के लिमिटेड का ऑडिट खत्म हो गया, अगर आप ऑडिट खत्म कर रहे हो तो दूसरा ऑडिट स्टार्ट करोगे, तो दूसरा ऑडिट स्टार्ट कहाँ से होगा, प्लानिंग से। वही लिखा है, द प्लानिंग इमीडिएटली कमेंसेस एट द कंक्लूजन ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑडिटर, प्रीवियस ईयर्स ऑडिट। एक बार ऑडिट खत्म हो गया तो आपका दूसरे साल का ऑडिट फिर से प्लानिंग से स्टार्ट होगा। तो ये 5 पॉइंट्स है फॉर डेवलपिंग ऑडिट प्रोग्राम। सबसे पहला, डेवलप ऑडिट प्रोग्राम इन अ रिटर्न फॉर्म। दूसरा, इंस्ट्रक्शन दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिए। तीसरा, आपको हर बार प्लान बनाना है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल एंड प्लेसिंग रिलायंस। फोर्थ, प्रोग्राम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फिफ्थ, ऑडिट प्लानिंग विल इमीडिएटली कमेंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑडिट। डन, पक्का? ओके, तो यहाँ पे 2 चीज़ें सीखिए, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपिंग। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम का फ़ायदा क्या? ऑडिट प्रोग्राम का ये फ़ायदा है कि इट विल गिव यू एकदम क्रिस्टल क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, पर्सपेक्टिव ऑफ वर्क। बट हाँ, यहाँ पे ये भी चेंज है कि यहाँ पे अगर प्री डिटरमाइंड स्टेप्स नहीं रहेंगे ना, तो कुछ ना कुछ स्टेप्स छूटने के चांसेस है। अगर मैंने आपको सीक्वेंशली नहीं बताया कि पहले बच्चों ये चैप्टर पढ़ना, फिर ये पढ़ना, फिर ये पढ़ना, कोई एक चैप्टर मिस होने के चांसेस है। यस, तो विदाउट अ प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम द ऑडिटर मे फेस अ danger of ignorance. Next, principal can control the progress. It serves as a guide for audit assistants. It will also act as a evidence of any negligence. अगर मैंने आपको काम दे करके रखा है, मैंने एक पेपर पे लिखा कि मैंने साक्षी को फिक्स्ड असेट चेक करने बोला, हार्दिक को पीपीई चेक करने बोला, बलराम जी को इन्वेस्टमेंट चेक करने बोला। अगर आप में से किसी ने भी फ्लॉ किया है तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा। इट विल एक्ट एज एन अकाउंटेबल स्टफ, ठीक है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? देखो, अगर प्रोग्राम मैंने सबको, ये स्पून फीडिंग है, बिकॉज सब कुछ मैंने लिखित में दिया है, तो बिना सोचे समझे सिर्फ प्रोसीजर्स अप्लाई करते रहेंगे। देखो, मैकेनिकल हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, क्योंकि लोग ना अपनी तरह से परिवर्तन नहीं करते, रिजिड हो जाएगा, वही का वही, वही का वही, वही का वही प्रोग्राम, घिसे पिटे प्रोग्राम को यूज़ करेंगे। इनएफिशिएंट आर्टिकल, जिनको अपना दिमाग नहीं लगाना ना, उनको मज़े पड़ जाएंगे, उनको लगेगा अरे वाह, प्रोग्राम बना करके दिए, जितना बोला उतना कर लेते बस। इट विल किल द इनिशिएटिव। अगर मैं ही सब कुछ डिज़ाइन करके दे रही हूँ तो आपका इनिशिएटिव कहाँ है? आपने तो कुछ भी नहीं किया। इट विल किल द इनिशिएटिव। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। नेक्स्ट, एनकरेज द ऑडिट आर्टिकल्स टू कीप ओपन माइंडेडनेस। एंड उनको ये भी बताओ करके रखो, अगर आपको कोई भी चीज़ नई मिलती है, कोई भी चीज़ अनयूजुअल मिलती है, प्रिंसिपल को आकर के बताओ। यहाँ पे ख़त्म होता है बच्चों आपका 300 स्टैंडर्ड, जहाँ पे हम लोगों ने स्कोप, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्रोग्राम, ये 3 चीज़ कंप्लीट की। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं विथ मटेरियलिटी। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। व्हाट इज मटेरियलिटी पीपल? मटेरियलिटी इज दैट सिग्निफिकेंट अमाउंट विच इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स। इससे हमारे शेयर होल्डर्स को फ़र्क पड़ता है। जो अमाउंट से हमारे शेयर होल्डर्स को फ़र्क पड़ता है वो होगा मटेरियल। ठीक है। अब मैम हम कैसे डिसाइड करें मटेरियलिटी? ये मटेरियलिटी इज़ अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। एंड ध्यान दो, मटेरियलिटी इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रुको, मटेरियलिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज इनटू बेंचमार्क। हम लोग कहते हैं मटेरियलिटी इज डिराइव्ड बाय अप्लाइंग अ परसेंटेज टू अ चोजन बेंचमार्क। अब मैम परसेंटेज मुझे कैसे पता चलेगा? जजमेंट लगाओ। मैम बेंचमार्क कैसे पता चलेगा? बेंचमार्क के लिए आपको कुछ फैक्टर्स दे देते हैं।
कि बेंचमार्क सिलेक्ट करने के लिए आप कुछ फैक्टर्स को कंसिडर कीजिए। मैम बेंचमार्क क्या होगा? हो सकता है बेंचमार्क आप सेल्स को सिलेक्ट करो कि सेल्स का 10% मेरे लिए मटेरियल होगा, परचेजेस का 5% मेरे लिए मटेरियल होगा, इक्विटी का 2% मेरे लिए मटेरियल होगा। तो इक्विटी इज फैक्टर, परसेंटेज इज 2%। समझा? पक्का? सो इट इज परसेंटेज इनटू बेंचमार्क। अब परसेंटेज इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, बेंचमार्क इज अ मैटर ऑफ these factors: Venus, volatility, elements, nature of entity, users and structure. So इन factors के आधार पे आप एक बेस, एक बेंचमार्क तैयार करोगे, उस बेंचमार्क पे परसेंटेज अप्लाई करोगे, फिर जो नंबर आया वो होगा मटेरियल। ठीक है मैम, क्या हम मटेरियलिटी को रिवाइज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। अगर एक बार मटेरियलिटी आपने सेट कर ली, आप उसको 100% रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है या सो व्हाट यू डू इज़, अगर आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली, अगर आपके सर्कमस्टांसेस में कोई चेंज हुआ है, अगर आपके एंटिटी के अंडरस्टैंडिंग में कोई चेंज हुआ है, तो आप मटेरियलिटी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो मटेरियलिटी विल ऑल्सो बी डिपेंडेंट अपॉन प्रीवियस ईयर ऑडिट। अगर आपने ही कंपनी का प्रीवियस ईयर ऑडिट किया है, करंट ईयर ऑडिट कर रहे हो, तो उस बेसिस पे भी चेंजेस हो सकता है। अब नेक्स्ट इज इनवर्स रिलेशनशिप। ध्यान दीजिए बच्चों, मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क आर ऑलवेज इनवर्सली रिलेटेड। जितना ज़्यादा मटेरियल चीज़ें, उतनी ज़्यादा प्रोसीजर्स आप अप्लाई करोगे। अगर आप प्रोसीजर्स ज़्यादा अप्लाई करोगे, रिस्क विल बी लेस। ठीक है, हेंस मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो, हायर द मटेरियलिटी, लोअर द ऑडिट रिस्क। देखो, while auditing the transaction which are highly material, if the materiality is high, auditor will apply high procedures. अगर प्रोसीजर्स हाई है तो कुछ भी रिस्क बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। Therefore, there is a lower chance of expressing inappropriate opinion, and यही होता है audit risk. So higher the materiality, lower the audit risk. Next, performance materiality. What is performance materiality बच्चों? Performance materiality is a materiality which is set below the level of materiality. Say for example, आज मैंने ₹5 लाख डिसाइड किया है एज मटेरियल, तो मैं क्या करूँगी पता है? मैं एक परफॉर्मेंस लेवल भी डिटरमाइन करके रखूँगी, 4 लाख। अब मैं 5 लाख का वेट नहीं करूँगी। अगर मिसस्टेटमेंट का वैल्यू 4 लाख भी हो जाए ना, मैं अलर्ट हो जाऊँगी। ये 4 लाख है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। सो ये RTP May 20 का MCQ है, सो इसको मार्क कीजिए। It is an amount set by the auditor at a less than material figure. देखो, less than the material, in order to reduce the audit risk to an acceptable lower level. मैं एंड मोमेंट तक रहा नहीं देखूंगी, ज़रा सा मटेरियलिटी आगे बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी टच हो रहा है, मैं अलर्ट हो जाऊँगी। समझा है? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। सो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज अबाव मटेरियलिटी और बिलो। देखो, लेस देन। ठीक है, तो जहाँ पे लेस देन लिखा है वहाँ पे लिख दीजिए बिलो। ठीक है, कूल। नेक्स्ट, मटेरियलिटी लेवल। अब यहाँ पे देखो, फॉर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, फॉर अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर, ऑडिटर अलग अलग मटेरियलिटी डिसाइड कर सकता है। बैलेंस शीट के लिए 5 लाख मटेरियल है, P&L के लिए 3 लाख मटेरियल है, और डिस्क्लोजर्स के लिए उस डिस्क्लोजर का होना ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे तो अमाउंट के बेसिस पे नहीं, क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर्स रख दिया, चलेगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? तो ऑडिटर में डिसाइड डिफरेंट लेवल ऑफ मटेरियलिटी फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज ऑन एग्रीगेट लेवल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला, लॉ और रेगुलेशन, की डिस्क्लोजर्स और फोकस। जहाँ पे हमको लगता है कि यार इंडस्ट्री के लिए डिस्क्लोजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए मटेरियल हो जाए। हम कहते हैं कि यार लॉ ने कहा है IFC होना चाहिए, हमारे लिए मटेरियल हो जाए। अगर हमको लगता है कुछ एरिया है जैसे कि प्रॉफिट,
तो उस एरिया पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, तो वो हमारे लिए मटेरियल हो जाएगा। बच्चों इसको मार्क करो ई क्यू, ये एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन है। मटेरियलिटी लेवल, इंडिविजुअली एग्रीगेटली डिफरेंट क्लास के लिए अलग अलग लेवल का मटेरियलिटी हो सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन लॉज एंड रेगुलेशन, की डिस्क्लोजर्स, एरिया टू बी फोकस्ड। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटिंग मटेरियलिटी। व्हाट इज डॉक्यूमेंटिंग मटेरियलिटी बच्चों? आपको मटेरियलिटी के केस में क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है, जैसे मैंने आपको बोला था प्लानिंग के केस में क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है, वैसे मटेरियलिटी के केस में क्या चीज़ों को आप लिखित में रखोगे। आप लिखित में रखोगे मटेरियलिटी एज अ होल, आप लिखित में रखोगे इंडिविजुअल मटेरियलिटी, पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर, आप लिखित में रखोगे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। ये तीनों चीज़ों को लिखित में रखना है। और फोर्थ पॉइंट कहता है अगर इन तीनों में कोई चेंजेस हुआ है तो उसको भी लिखित में रखना है। सो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मटेरियलिटी में क्या चीज़ आएंगी? मटेरियलिटी एज अ होल, इंडिविजुअल मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड देयर टू। समझा? पक्का? श्योर? 100%? खत्म हो गया बच्चों। दिस इज द हैप्पी एंडिंग ऑफ द मैराथन सेशन। यस बच्चों, हमारा सारा ही यहाँ तक पढ़ करके हो चुका। देखिए मैंने आपको कहा था ये 4 पॉइंट्स रिवाइज करने हैं, प्रोग्राम और ये प्लानिंग एंड मटेरियलिटी। डन? पक्का? श्योर? यस, अब मैं मिलूंगी हमारे अगले पार्ट में विथ लास्ट डे रिविजन, स्टार्टिंग विथ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। सो मुझसे मिलना ना भूलिएगा इन द नेक्स्ट वेरी पार्ट। एंड याद रखिएगा बच्चों, इन ऑर्डर टू टेक अप द सब्सक्रिप्शन यू कैन अप्लाई माई कोड दैट इज ऑडिट सार, क्योंकि ऑडिट सार ही करवाएगा सीए की जर्नी की नैया पार। एंड हम लोग ऑडिट में कोई चीज़ रटते नहीं हैं। We are here to understand the concepts and then we focus on retention. So this is our methodology and trust me, the audit subject is not at all boring. इतना beautiful subject है, इतना practical subject है that you will fall in love with this subject. बहुत ही अच्छा subject है. So if at all you are yet remaining to start your studies with respect to audit or any other subject, do join या फिर do subscribe to the plus batches. एंड याद रहे मैं मिलती हूँ आपसे YouTube पे लाइव शाम 8 बजे इसी चैनल पे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे एफर्ट्स को सहकार देना ना भूलें, बिकॉज योर अप्रिसिएशन एक्ट्स एज मोटिवेशन फॉर अस। That was all for current session बच्चों। I will see you all in the next part of this Maha Marathon last day revision session. You all be safe, take care, keep studying, keep revising. Wishing you all a happy Diwali again, a very prosperous new year which is waiting for you all. Clear the examination with flying colors. All the very best. Be safe, take care, bye bye.